आप लोगों की प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही है। लास्ट जो हम कुछ पिछली वीडियो में जो लिटरेरी टर्म्स हमने किए थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो उसके आगे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स और जो हमारी एलटी एग्ज़ाम में यूनिट 7th है, 7th यूनिट के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और इंक्लूडिंग हमारा जो लिटरेरी टर्म्स है यूनिट 3rd में, वो भी इसको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड। इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको आंसर इसमें पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन ए है विलियम हैजलिट, ऑप्शन बी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर पोप, या फिर ऑप्शन डी बेन जॉनसन। इनमें से जो भी राइटर रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करता है अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट। देखिए विलियम हैजलिट जो है वो एक एसेइस्ट हैं जो कि रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। टी.एस. इलियट हमारे मॉडर्न एज के पोइट हैं। अलेक्जेंडर पोप भी हमारे जो है रेस्टोरेशन एज के, न्यू क्लासिकल एज इसको बोलते हैं, उस पीरियड के एक पोइट रहे हैं। और बेन जॉनसन हमारे विलियम शेक्सपियरन टाइम के एक ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो ये तीनों ही जो है बी, सी एंड डी, ये तीनों ही जो है रोमांटिक एज से बिलोंग नहीं करते हैं। इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, William Hazlitt. Now the next question is which belongs to the unit 7th, and the question is Brati is the character of Brati कौन से नॉवल, प्ले, शॉर्ट स्टोरी जो भी है उसका कैरेक्टर है। तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव 4 ऑप्शंस। द फर्स्ट इज कल्लू, ऑप्शन बी इज टॉबा टेक सिंह, ऑप्शन सी इज डिलीवरेंस, एंड ऑप्शन डी मदर ऑफ 1084। सो वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ब्रति इज द कैरेक्टर ऑफ, ब्रति कौन सी वर्क है, कौन सी किताब है जिसका कैरेक्टर है ब्रति। सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स एंड लेट्स गो फॉर द राइट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज मदर ऑफ 1084। Mother of 1084, which was written by Mahasweta Devi, and it is a novel which is very popular novel by her. So ब्रति जो है इस नॉवल का कैरेक्टर है, मदर ऑफ 1084। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर ऑफ 1084 इज ए और एन। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि मदर ऑफ 1084 एक नॉवल है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट डिलीवरेंस। डिलीवरेंस किसके द्वारा लिखी गई किताब है, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिलीवरेंस। इफ़ यू नो द आंसर, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना ज़रूर लिखिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर वीडियोज़। अब देखते हैं हम इसमें डिलीवरेंस किसने लिखी था। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं। इसमें तृप्तई, महाश्वेता देवी, सदत हसन मांटो या फिर प्रेमचंद। तो डिलीवरेंस जो है जिसको सदगति भी कहा गया है, जो कि लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ गोदान। गोदान जो कि एक काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सुजाता इज़ द कैरेक्टर ऑफ। सुजाता जो है कौन से बुक का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सुजाता कैरेक्टर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कल्लू, मदर ऑफ 1084, डिलीवरेंस या फिर टॉबा टेक सिंह। तो सुजाता देखिए ब्रति जो कि काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है मदर ऑफ 1084 का, उसकी मदर हैं सुजाता। तो वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन बी, मदर ऑफ 1084। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाश्वेता देवी वॉज। महाश्वेता देवी कौन सी राइटर थी, उर्दू राइटर थी, हिंदी राइटर थी, बंगाली या फिर मराठी राइटर थी। तो देखिए महाश्वेता देवी जो है वो एक बंगाली राइटर हुआ करती थी। ओके, तो इन्होंने ट्रांसलेशन वगैरह भी किए, तो बट बेसिक जो इनकी जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी। सो शी वॉज द
बंगाली राइटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी, इनमें से कौन सी एलिजी नहीं है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी, इनमें से कौन सी एलिजी नहीं है। इनमें से एलिजी कौन सी वाली किताब, कौन सी वाली पोयम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसिडस, सेकंड इज रग्बी चैपल, थर्ड इज इन मेमोरियम एंड ऑप्शन 4 इज सॉलिटरी रीपर्स। देखिए, लाइसिडस एक जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एलिजी है जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी, उनको याद करके। दूसरा है यहाँ पर रग्बी चैपल। रग्बी चैपल जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक एलिजी है जो कि उन्होंने अपनी फादर की मेमोरी में, उनकी डेथ के बाद उनकी मेमोरी में लिखी थी। इन मेमोरियम टी.एस. इलियट की एक काफ़ी पॉपुलर पोएम है जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड ए.एच. आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी थी, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो ये भी एक एलिजी है। यहाँ पर एक 4 ऑप्शन हमारे पास आता है, ऑप्शन डी सॉलिटरी रीपर, जो कि एक लिरिक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो ये यहाँ पर एलिजी की कैटेगरी में नहीं आती है, जैसा कि एज यू नो इट की जो एलिजी होती है वो किसी की डेथ के बाद या फिर किसी की लॉस होने पर किसी की मेमोरी में लिखी जाती है। तो ये तीनों ही एलिजी हैं, इनमें से सॉलिटरी रीपर जो है एलिजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉवल ऑफ विच कैरेक्टर इज अ रॉग्यू इज नोन एज। इसमें पूछा गया है कि जिस नॉवल का जो कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, अगर वो कोई रॉग्यू है यानी कोई आवारा किस्म का या फिर एडवेंचरस टाइप का कोई कैरेक्टर है, तो ऐसे नॉवल को क्या कहा जाता है। देखिए, रॉग्यू मतलब एक तरीके से आवारा टाइप का या फिर घुमक्कड़ टाइप का या फिर एडवेंचरस टाइप का जो कैरेक्टर होता है, उसके लिए हम दूसरा शब्द भी यूज़ करते हैं। और उसके लिए जो दूसरा शब्द हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम पिकारो। पिकारो। तो देखिए, पिकारो शब्द का यूज़ हम किसी रॉग्यू के लिए करते हैं, इसीलिए इस नॉवल को हम पिकारेस्की नॉवल भी कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकारेस्की नॉवल। ऐसी नॉवल को, रॉग्यू को पिकारो भी कहा जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पिकारेस्क्यू नॉवल। इसको पिकारेस्क नॉवल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिडस इज डैश एलिजी। लाइसिडस किस तरह की एलिजी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बताया कि लाइसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक एलिजी है, लेकिन एलिजी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर एलिजी किस टाइप की है, ये किस तरह की एलिजी है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पैस्टोरल, क्लासिक, इमोशनल या फिर पर्सनल। किस तरह की एलिजी है ये, अगर आपको आंसर मालूम है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल का मतलब होता है जिसमें कुछ ग्रामीण जो है एक तरीके से लाइफस्टाइल को दिखाया गया होता है। तो ये एक एलिजी है जो कि एक पैस्टोरल एलिजी है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा, इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 में ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ये एक राइम स्कीम दी गई है जो कि सोनेट्स में होती है। तो ये सोनेट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सोनेट क्या होते हैं, अगर आपको किसी को नहीं पता है कि सोनेट क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है सोनेट जिसमें डिस्कस किया गया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या होते हैं सोनेट। तो ये पूछ रहा है कि ये जो राइम स्कीम है वो किसकी राइम स्कीम है, मिल्टॉनिक सोनेट की है, पेट्रार्कन सोनेट की है, शेक्सपियरियन सोनेट की है या फिर इंग्लिश सोनेट की है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए बी बी ए, अब्बा एंड अब्बा। तो अब्बा को यूजुअली हम पिताजी यानी कि फादर कहते हैं। तो हमारी जो सोनेट है उसके फादर कहलाते हैं पेट्रार्क, जो कि इटालियन पोइट थे पेट्रार्क। तो इन्हीं के नाम पे जो है, इन्हीं के नाम पे ये राइम स्कीम यहाँ पर दी गई है। द राइम स्कीम इज नोन एज द पेट्रार्कन सोनेट। सो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी ई एंड सी डी ई। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22. Pindaric ode has 3 parts. देखिए ओड के हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओड होते हैं. ओड जैसे होराशियन ओड हो गया, इरेगुलर ओड हो गया या फिर पिंडारिक ओड हो गया. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओड्स. लेकिन जो हम ओड पढ़ते हैं इसमें ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट. पिंडारिक ओड जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पोस्टर, एपोस्टल या पास्टर, कैनन, अफेक्टिव या एलोनिम, या फिर स्ट्रॉफी, एंट्री, स्ट्रॉफी, एनिपोड, या फिर ऑप्शन डी एक्रोनिम, एनाग्राम एंड एमस्टेन. तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं. विच इज़ द राइट आंसर? प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स इफ यू नो द आंसर. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट right answer, and the right answer is Pindaric ode has 3 parts and those parts are called strophe, antistrophe and epode. So option C is the right answer. जैसे कि हमें मालूम है Pindaric ode के 3 parts होते हैं, इसमें strophe, antistrophe और epode आता है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश में लिटरेरी टर्म्स हैं या फिर आपके कुछ ट्रांसलेशंस हैं या फिर राइटर्स हैं, तो ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चंस, दीज MCQs आर रियली गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर दोज एग्ज़ाम्स. एंड फ़िलहाल जो है आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है अगस्त में, वो है उत्तराखंड LT का एग्ज़ाम, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट इसमें कवर अप कराई जा रही हैं, जिसमें इस सेक्शन में, इस वीडियो में हमने कवर की है यूनिट 3 लिटरेरी टर्म्स की एंड यूनिट 7 ट्रांसलेशन की. तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैलेट सिंगर्स वर कॉल्ड. बैलेट सिंगर्स को क्या कहा जाता था? बैलेट सिंगर्स को क्या कहा जाता था? तो बैलेट जो भी गाते थे उनको क्या बोलते थे? मिन्स्ट्रल्स बोलते थे, पोइट्स बोलते थे, हार्पर्स बोलते थे या फिर म्यूजिशियंस बोलते थे. तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है. तो आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर हो सकता है? प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा. तो देखिए जो बैलेट सिंगर्स हैं उनको मिन्स्ट्रल्स कहा जाता था. सो वी हैव द राइट आंसर, मिन्स्ट्रल्स, ऑप्शन ए. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीलिंग ऑफ पिटी, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं दया की भावना. ओके, फीलिंग ऑफ पिटी, जिसमें हमें दया की जो भावना होती है या फिर फीलिंग होती है वो शो कर रहे होते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो टर्म है, पहले तो ये ड्रामा का टर्म है. ओके, मतलब ड्रामाज या फिर प्ले में इसको यूज़ किया जाता है. इसका मतलब प्योरिफिकेशन या फिर क्लींजिंग ऑफ द हार्ट भी कहते हैं इसको. तो फीलिंग ऑफ पिटी इज इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड. इसका एक टर्म होता है जिसको हम ट्रेजेडी में क्या कहते हैं? इसको कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है, हेमार्शिया, रिकॉग्निशन या फिर कैथार्सिस. इसको क्या कहा जाता है? तो इन ड्रामा वी कॉल इट कैथार्सिस. इसको ड्रामा में, ट्रेजेडी में, बेसिकली ये जो टर्म है वो ट्रेजेडी में ही यूज़ होता है, क्योंकि ड्रामा भी हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे रोमांटिक ड्रामा या फिर हिस्टोरिकल ड्रामा या फिर आपका जो है कॉमेडियन ड्रामा. तो इसमें जो ट्रेजेडी होती है, जेनर हमारा ट्रेजेडी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैथार्सिस, जिसमें क्लींजिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि जिसमें ऑडियंस का या फिर रीडर का जो हार्ट है वो फुल ऑफ इमोशंस होकर प्योरीफाई होता है एंड प्योरगेशन ऑफ थॉट्स उसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, ये ट्रेजेडी की काफ़ी इमोशनल स्टेट होती है. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सॉलिलॉक्वी इज नोन एज. शॉर्ट सॉलिलॉक्वी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, शॉर्ट सॉलिलॉक्वी को हम एसाइड भी कहते हैं. ओके, शॉर्ट सॉलिलॉक्वी जिसको हम एसाइड भी कहते हैं. सॉलिलॉक्वी जो है एक स्पीच होती है, ड्रामा में यूज़ होती है, एक स्पीच होती है जो कि किसी कैरेक्टर के थ्रू, या बेसिकली क्या होता है ना, ये दी जाती है किसी जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके थ्रू. एक स्पीच होती है प्ले में जो कि कैरेक्टर के थ्रू दी जाती है, जो कि मतलब एक तरीके से ही इज़ अलोन ऑन द स्टेज और वो अपने थॉट्स को बहुत ही लाउडली एक्सप्रेस कर रहा होता है और बहुत ही तेज़ आवाज़ में, हालांकि वो अपने आप से ही बोल रहा होता है बट बहुत लाउडली जो है वो स्पीच या थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26.
जिसमें है द नियो क्लासिकल एज इज़ डिवाइडेड इनटू। नियो क्लासिकल एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सो नियो क्लासिकल एज को 2 3 4 5 कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो इसको डिवाइड किया है गया है, नियो क्लासिकल एज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ओके, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स में आता है, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक इसमें आती है हमारी, शुरू होती है 1660 से और एंड होता है इसका 1785 में, नॉट एग्जैक्ट बट नियर अबाउट। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें ये 1660 से लेकर चलता है 1700 तक, 1700 से चलता है 45 तक, 1745 तक, और 1745 से चलता है ये 1745 से 1785 तक। ओके, तो ये 3 सेक्शन में नियो क्लासिकल एज को डिवाइड किया जाता है, जिसमें ये वाली एज कहलाती है रेस्टोरेशन पीरियड, ये वाली एज कहलाती है ऑगस्टन एज, एंड ये वाली एज कहलाती है हमारी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर इसको हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। सो दीज आर द 3 एजेस विच इज़ डिवाइडेड फॉर नियो क्लासिकल एज। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा है, और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट हमारा है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ लोग पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो भी आप अपने जो है डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, द विक्टोरियन एज एक्सटेंड्स फ्रॉम। विक्टोरियन एज की कहाँ से, विक्टोरियन एज जो है कहाँ से, कब से लेकर कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक चलती है? तो विक्टोरियन एज जो है बेसिकली क्वीन विक्टोरिया, क्वीन जो विक्टोरिया है उसका जो एक्सेशन स्टार्ट हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट दिस एज फ्रॉम 1837 टू 1901. So this period is known as Victorian age. So the right answer is 1837 to 1901, which is in option D. Option D में ये आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर। Option D is the right answer for Victorian age. So this is the age which is named after the Queen Victoria in England, which who started her accession from 1837 to 1901. So this is the age which is called the Victorian age. Okay, next हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, struggle or clash between opposing forces. Struggle or clash between opposing forces is, जो एक तरीके से हम बोलते हैं कि जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, ऑपोजिट थॉट्स उनके उनमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ये भी एक ड्रामा का ही सेक्शन है। देखिए ये जो है इसको और क्या कहा जाता है? तो एक तरीके से हम बोलते हैं जो ऑपोजिट थॉट्स वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उस ऑपोजिंग फोर्स को कहा जाता है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट. सो द राइट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू राइम लाइन्स इज कॉल्ड. टू राइम लाइन, देखिए जो पोएम होती है उसमें 2 राइमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो यहाँ पर स्टार एंड आर, इसमें पहली लाइन में स्टार और दूसरी लाइन में जो आर है उसका एक राइम बन रहा है, एक रिदम बन रहा है, एक लय बन रही है. तो उस राइम में अगर टू राइमिंग की लाइन है तो उस 2 लाइन को हम क्या कहते हैं? तो वी हैव 4 ऑप्शंस, लिरिक, हीरोइक कपलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग या फिर कंसीट. इसको हम कहते हैं हीरोइक couplet. 2 rhyme lines which was written in iambic pentameter, that is called heroic couplet. इसको heroic couplet कहा जाता है, which was written in iambic pentameter. This is the device for writing the poems. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. ओथेलो इज A/N. ओथेलो एक बुक है, लेकिन ये है क्या? ये एक ड्रामा है जो कि कौन से जेनर का है आपको बताना है, कौन सी शैली में लिखा गया एक ड्रामा है. विलियम शेक्सपियर ने ये ड्रामा लिखा था, तो ये क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है या फिर हिस्ट्री है?
अगर आप लोगों ने ये प्ले पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये क्या है। तो इफ़ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एंड प्लीज़ मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज़ या फिर वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हम ग्रामर के भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं और लिटरेचर के भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं दैट आर रियली गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आइदर LT lecturer or SSC banking, CDS, NTA और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग वेल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।